अगर आपको खरीदना है एक लैपटॉप 40 और 50,000 के बजट में तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है फॉर अप्रैल 2025। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। आप शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही लैपटॉप की लिस्ट वगैरह लेके आते रहता हूँ अपने चैनल पर। और ये 3 वीडियोस की सीरीज होती है। पहले पार्ट में मैं बताता हूँ 40 और 50,000 के बजट में, 60 और 70 सेकंड पार्ट, और उसके बाद अप टू 1 लाख वाला बजट तीसरा पार्ट। ये तीनों वीडियोस मैं हर महीने पोस्ट करता हूं ताकि आपको एक पर्टिकुलर मंथ में लैपटॉप खरीदने में हेल्प हो जाए। इस महीने की लिस्ट में मुझे काफी इंटरेस्टिंग से लैपटॉप कुछ दिखे हैं। इसमें मैं 12 जनरेशन और 13 जनरेशन दोनों को इंक्लूड करके बताऊंगा ताकि आप एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। इनकेस अगर आपको 40,000 और 50,000 दोनों ही के बजट में जाना है तो थोड़ी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ऑफ कोर्स करना पड़ता है। जैसे कि हो सकता है 15 इंच के लैपटॉप में IPS डिस्प्ले वगैरह ना मिल रहा हो, या फिर अगर सब कुछ मिल भी रहा है तो हो सकता है प्रोसेसर थोड़ा कमजोर हो। लेकिन अगर 40 और 50,000 का ही बजट है तो आपको आज की डेट में कुछ अच्छे ऑप्शंस भी मिलते हैं, इवन उसमें वीडियो एडिटिंग तक भी हो सकती है। तो ये वीडियो एक तरह से आपकी कंप्लीट गाइड रहेगी। जो भी मैं ऑप्शन बता रहा हूँ सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है लैपटॉप्स का, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर लैपटॉप में क्यों रिकमेंड करना हो। 14 इंच की कैटेगरी में सबसे वैल्यू फॉर मनी मुझे जो लग रहा है ना, Asus का Vivo Go 14 42,000 रुपीज में भी मिल रहा है। लेकिन ये Ryzen 5 वाला वेरिएंट है, Ryzen 3 वाला नहीं। और साथ में यहाँ 16 GB की रैम भी है, जो कि एक 42,000 के बजट के लैपटॉप के लिए काफी ज्यादा है। साथ में यहाँ पर आपको Windows 11 MS Office 365 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इसको और भी यूनिक बनाता है। बहुत सारे लैपटॉप में Office 2021 मिलता है, इसमें Office 2024 मिल रहा है, विच इज फैंटास्टिक। और इस लैपटॉप का वेट वगैरह भी हल्का है। इसमें आपको बैटरी लाइफ उतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलने वाली, सिर्फ 42 वॉट आवर्स की बैटरी कैपेसिटी दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3-4 घंटे तक का ही बैटरी लाइफ मिलने वाला है इसमें। So that's anything you will have to compromise in this budget। साथ में यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोर्ट्स भी दिए गए हैं सब कुछ काफ़ी सही है। 42,000 के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा फीचर पैक लैपटॉप मुझे लग रहा है ये। आप इसे खरीद सकते हो। लेकिन इनकेस आपका बजट एग्जैक्टली 40,000 ही है तो Acer का Aspire 3 खरीदना बहुत अच्छा रह सकता है, क्योंकि इसमें Intel Core i5 1235U लगा है। अब कहोगे आप कि ये एक जनरेशन पुराना है, लेकिन ये प्रोसेसर ना वो Ryzen 5 जो है ना उससे ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर है ये। और इसमें आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले भी मिलता है, Wi-Fi 6 भी मिलता है, रैम जो है वो भी 16 GB की मिल जाती है। तो मेरा भी फोकस है इस वीडियो में कि मैं आपको सबसे ज़्यादा स्पेसिफिकेशन वाले ही लैपटॉप रिकमेंड करूँ, और उसके हिसाब से ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सही बैठता है। इस लैपटॉप में आपको किसी भी चीज़ पे खास कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट रीडर वो चीज़ इस बजट में थोड़ा सा कम ही है, कि मतलब उम्मीद नहीं रहती कि मिले। कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं। अब इसमें जो IPS डिस्प्ले लगा है ऐसा मत मान के चलो बहुत अच्छा है, वो सिर्फ 45% NTSC कलर गेमेंट का है, लेकिन एक IPS डिस्प्ले है तो आपको व्यूइंग एंगल वगैरह ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अगला जो लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ ये किसी का वेरिएंट है i7 वाला। इनकेस अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा जा सकता है अप टू लाइक 48,000 तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो मैं इसका सारा स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा हूँ आपको, जनरली आप जाके देख लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोनों ही लैपटॉप बहुत ही सही हैं। Acer Aspire 3 का अगर आप i5 वाला वेरिएंट लेना चाहते हो वो ले लो, अदरवाइज अगर बजट ज़्यादा है तो i7 वाला ले लो। i7 में थोड़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी क्योंकि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वगैरह ज़्यादा सही है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ Lenovo का IdeaPad Slim 3। अब अगर आपको जो है थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप खरीदना है, कोडिंग थोड़ी ज़्यादा करनी होती है, या फिर आपको ऐसा मान के चलो कि बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, तो उस काम के लिए ये लैपटॉप बहुत सही रहेगा। Lenovo का IdeaPad Slim 3 में इसमें लगा हुआ Intel का Core i5 12450H। लेकिन इनकेस मान लो अगर आपको सिर्फ i5 12450H वाले कुछ और भी लैपटॉप जानने हैं बहुत सारे अलग अलग बजट में, तो उसका वीडियो है चैनल पे मेरे, जाके आप देख लेना उसको। इसमें आपको 16 GB की रैम अगेन मिल जाती है। यहाँ भी आपको एक अच्छा सा IPS डिस्प्ले मिलता है 14 इंच का। MS Office 2024 भी प्री इंस्टॉल्ड होकर आ जाता है, Windows 11 भी प्री इंस्टॉल्ड है। इस लैपटॉप में भी आपको देखो ज़्यादातर बैटरी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, 47 वाट आवर ही। और क्योंकि H सीरीज़ के प्रोसेसर वाले लैपटॉप की बैटरी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो या तो अच्छी परफॉर्मेंस आप ले लो, या तो अच्छी बैटरी ले लो, या तो अच्छा डिस्प्ले ले लो। सभी कुछ एक साथ 40 to 50,000 रुपीज़ में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है आज की डेट में। अगर आपको लेकिन थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ही चाहिए तो आपके पास एक और भी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मैंने Acer Aspire 3 बताया कि ये i7 वाला है 16 GB रैम के साथ, इसमें IPS डिस्प्ले भी मिलता है। लेकिन Lenovo का जो V15 है ना,
इसमें आपको डिस्प्ले पे थोड़ा कंप्रोमाइज करना होगा, तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। 45,000 रुपीज में आपको Core i7 1255U मिल जा रहा है, वो भी एक 14 इंच के अच्छे से लैपटॉप में। 16 GB की रैम भी है, 512 GB की SSD है। लेकिन इसमें एक और एडवांटेज है कि ये है Windows 11 Pro एडिशन के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी लैपटॉप आते हैं जनरली Windows 11 होम के साथ में होते हैं, होम में थोड़े कम फीचर्स होते हैं। Windows 11 Pro में अगर आपको रिमोट डेस्कटॉप जैसी कुछ सेटिंग्स वगैरह इस्तेमाल करनी होती है तो जो प्रो वर्जन होता है Windows 11 का वो काफ़ी ज़्यादा सही होता है। कुछ लिमिटेड फीचर्स होते हैं जो प्रो वेरिएंट और Windows 11 के होम वेरिएंट में अलग अलग होते हैं, तो वो चीज़ें आपको इसमें ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस लैपटॉप का डिस्प्ले उतना ज़्यादा सही नहीं है, 45% NTSC वाला, और यहाँ पर कोई भी IPS डिस्प्ले भी नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी। प्रोसेसर अच्छा मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। लेकिन अगर मान लो कि आपको एक अच्छा सा ड्यूरेबल लैपटॉप खरीदना है तो Lenovo का ही एक वेरिएंट आता है, मतलब Lenovo का ThinkPad सीरीज़ का। ThinkPad वगैरह काफ़ी ड्यूरेबल से होते हैं। Lenovo का ThinkPad E14 अभी मिल जाता है। अब लेकिन जैसे ही आपने ड्यूरेबिलिटी की बात की वैसे ही देखो कि आपको सिर्फ Intel Core i3 13th जनरेशन प्रोसेसर ही मिल रहा है, i5 वगैरह नहीं मिल रहा है। तो एक यही प्रॉब्लम है, जैसे ही आप अपने लैपटॉप में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहोगे तो या तो उसका प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा या तो उसका डिस्प्ले ख़राब हो जाएगा। इसमें हालांकि डिस्प्ले काफ़ी सही है, डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। IPS डिस्प्ले 300 निट्स की ब्राइटनेस वाला, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD। यहाँ पर आपको एक और एडवांटेज है कि फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, विच इज़ वेरी नाइस इन 50,000। मान लो कि अगर आपको कुछ हैवी टास्क नहीं करने हैं, बहुत ही बेसिक टास्क करने होते हैं MS ऑफिस वगैरह के लिए इन जनरल, तो ये लैपटॉप खरीदना बहुत अच्छा रहेगा। अब एक ड्रॉबैक इस लैपटॉप का और भी है कि इसमें MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल होकर नहीं मिलता है, तो आपको अलग से लेना पड़ेगा, या फिर लिब्रे ऑफिस जैसे करके सॉफ्टवेयर आते हैं ओपन सोर्स वाले, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। इस लैपटॉप को खरीदने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न रहेगा, आपको एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला लैपटॉप चाहिए और लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी के लिए एक लैपटॉप चाहिए, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ से 15 इंच के सारे लैपटॉप्स की। 15 इंच में भी मैंने कुछ अच्छे लैपटॉप्स पिक किए हैं। सबसे पहला तो इस बार मैं एक HP का लैपटॉप रिकमेंड करना चाहूँगा, हाईली रिकमेंड। अगर आपका बजट 40,000 से नीचे भी है कुछ, तो अभी की डेट में ये नया लॉन्च है HP का, बहुत ही सही रहेगा। पिछले महीने तक मेरे लिस्ट में ऐसा कोई भी लैपटॉप नहीं था, क्योंकि HP के बहुत सारे लैपटॉप्स को मैं अक्सर बोल रहा हूँ आजकल कि डिस्प्ले पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम नहीं किया है और डिस्प्ले काफ़ी ख़राब से आ रहे हैं नए लैपटॉप्स में। फिलहाल डिस्प्ले पे हम नहीं फोकस करते हैं, क्योंकि 15 इंच के लैपटॉप में वैसे भी आपको IPS डिस्प्ले नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 37,000 में एक बढ़िया सा लैपटॉप खरीदना है, थोड़ा ठीक ठाक ब्रांड की तरफ से, जैसे कि HP की रिलायबिलिटी भी अच्छी रहेगी, FC0155AU HP का ये लैपटॉप आता है Ryzen 5 7520U प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ भी आपको Ryzen 5 मिल जा रहा है, विच इज़ फैंटास्टिक। 8 GB की रैम है LPDDR5 वाली, और साथ में 512 GB की SSD भी है। Windows 11 और MS ऑफिस दोनों ही प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल रहा है, और हल्का भी है लैपटॉप। तो अब 15 इंच के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सही लैपटॉप है, HP की जैसे ब्रांड की तरफ से लेने चाहते हो अगर आप। लेकिन आपको अगर ब्रांड कॉशियस नहीं रहना है, मतलब HP और डेल को छोड़कर भी कुछ लेना चाहते हो, तो आपके पास और ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, जैसे कि Asus का VivoBook 15। अगर आपको 40,000 रुपये में कुछ खरीदना है तो ये लैपटॉप अभी भी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर भी है और आपको 16 GB रैम मिल रही है 40,000 रुपये में। साथ में इसमें Windows 11 और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल मिलता है, 2024 वाला एडिशन है। तो ये लैपटॉप काफ़ी हल्का है 15 इंच के हिसाब से, प्लस इसमें जो डिस्प्ले है वो भी IPS लेवल टाइप का है, एग्जैक्ट IPS नहीं है, नैनो इस टाइप का डिस्प्ले Asus को बुलाता है। व्यूइंग एंगल का इनका एक इशू होता है जनरली इन Asus के लैपटॉप्स में, कि आप साइड से देखोगे थोड़ा सा वॉश्ड आउट से कलर्स दिखाई देते हैं, लेकिन ऊपर नीचे से सही दिखाई देते हैं। तो अगर आप लैपटॉप को सामने रख के बैठोगे ना तो ठीक अच्छा डिस्प्ले दिखेगा, लेकिन अगर साइड से थोड़ा सा देखोगे तो उतना अच्छा नहीं दिखा। लेकिन लैपटॉप को अगर झुका दोगे तो भी ज़्यादा सही दिखता है। मैंने डिस्प्ले वगैरह पे एक वीडियो बनाया था जिसमें Asus के नैनो इस डिस्प्ले को भी मैंने दिखा के रखा है, आप जाके चेक सकते हो पुराना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है सैमसंग का Galaxy Book 4। अब पिछले महीने मैंने इसे अपने लिस्ट में नहीं रखा था, आप में से कुछ व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि Galaxy Book 4 लेना चाहिए कि नहीं। प्रॉब्लम वही है, इसका डिस्प्ले इवन वो Asus से भी ज़्यादा गया गुजरा सा है, उतना अच्छा डिस्प्ले नहीं है इसका टू बी प्रिसाइज। लेकिन इस लैपटॉप का डिज़ाइन, और क्योंकि यहाँ पर मेटल बॉडी मिलती है तो आपको दिखने में काफ़ी प्रीमियम सा लगेगा। लेकिन लैपटॉप का जैसे आप लिड ओपन करोगे आपको लगेगा कि यार
बहुत ही कंप्रोमाइज सा लग रहा है, मतलब इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लैपटॉप और डिस्प्ले थोड़ा सा फीका सा लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको सोचना होगा। फिलहाल 42,000 एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर सिर्फ 8 GB की ही रैम मिलती है, 16 GB की नहीं है। अब इस लैपटॉप को अगर आपको प्रीमियम लुक एंड फील के लिए खरीदना है जिसमें डिस्प्ले नहीं इन्वॉल्व रहना चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपको जैसे थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो मैं कहूँगा फिर भी Asus VivoBook 15 Galaxy Book 4 से ज़्यादा सही रहेगा लेना, जस्ट बिकॉज ऑफ मोर रैम, और ये 2000 रुपये सस्ता भी है Galaxy Book 4 से। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ये है पूरा फीचर पैक। अब ये जो Lenovo का ThinkBook 16 है, पिछले महीने आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो शायद मैंने इसे लिस्ट में नहीं रखा था पिछले महीने, अब लेकिन फिर से स्टॉक में आ चुका है। और ये एक ऐसा एक्सेप्शनल लैपटॉप है कि 16 इंच का स्क्रीन होने के बावजूद भी इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है, विच इज़ वेरी नाइस। और इतना ही नहीं, साथ में इसमें Ryzen 5 मिलता है AMD का Ryzen 5 जो है ना वो भी 7530U प्रोसेसर है, 20U नहीं है। 7530U में आपको 6 कोर्स मिलते हैं Ryzen 5 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही परफॉर्म करता है कंपेयर टू 7520U वाला। मतलब जितने भी लैपटॉप अभी Ryzen 5 के साथ मैंने बताया सब में 7520U थे, लेकिन इसमें 7530U है। प्लस ये लैपटॉप की ड्यूरेबिलिटी स्टैंडर्ड वगैरह को भी ध्यान में रख के बनाया गया, मिलिट्री वाला स्टैंडर्ड का यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड किया गया है Lenovo की तरफ से, जो कि उनके ThinkPad सीरीज में भी आता है। 16 GB की रैम और 512 GB की SSD भी मिलती है, और इसमें आपको फिंगरप्रिंट रीडर का भी एडवांटेज मिल जाएगा। 49,000 रुपीज में आपको बड़ा ही फीचर पैक लैपटॉप मिलता है ये। और इसमें Lenovo का एक और फायदा होता है, अगर आप Lenovo का कोई लैपटॉप खरीदते हो तो आपको ऑन साइट वारंटी भी मिलती है, और अभी Acer की भी ऑन साइट वारंटी स्टार्ट हो चुकी है, तो दोनों ही हैं ब्रांड्स, आप उस हिसाब से सोच लेना, इसमें ऑन साइट वारंटी वगैरह काफी ज्यादा सही मिल जाती है। थिंकबुक का एक और भी एडवांटेज है, देख नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं है, यहाँ पर इवन डेडिकेटेड SD कार्ड रीडर भी मिलता है इस लैपटॉप में, जो कि बहुत सारे अदर लैपटॉप्स में नहीं मिलता है, तो ये एक एडवांटेज है। अच्छा, अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है Acer का Aspire Lite। ये है i5 12450H के साथ में। अगर आपको जैसे परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए तो 12 जनरेशन के प्रोसेसर पे आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर ले जाओ और 12450H पे चले जाओ, तो अभी हमें बहुत ज़्यादा सही ऑप्शंस मिल जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ है कि 12 GB की रैम दी गई है, तो 8 GB से तो ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन 16 GB से ऑफकोर्स कम है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स भी आते हैं 16 GB रैम के साथ में भी, तो मैंने दोनों का लिंक दिया है। यहाँ पे 16 GB वाला रैम वेरिएंट है ये, और ये 12 GB रैम वाला है, तो प्राइस ऊपर नीचे दोनों ही वेबसाइट पे होते रहता है, तो इसलिए मैं दोनों का लिंक दूंगा, तो दोनों में से आप चेक कर सकते हो। इस लैपटॉप की वैसे इन जनरल मैं बताऊँ तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ज़्यादा सही, और आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है 15 इंच की स्क्रीन पे, जो कि इसको और भी यूनिक बनाता है। तो 15 इंच में सिर्फ हमारे पास यही 2 लैपटॉप हैं जो ढंग के हैं थोड़े, इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल रहा है। बाकी सारे जितने भी लैपटॉप आप चाहे डेल में खरीद लो, HP में खरीद लो, या फिर इवन Asus में खरीद लो, उन सब में IPS डिस्प्ले 15 इंच में जनरली नहीं मिलते हैं। Lenovo का ThinkBook और Acer Aspire Lite, ये 2 ऑप्शन है जिसमें आपको बेहतरीन डिस्प्ले मिल जाएगा। प्लस Acer Aspire Lite में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, तो आप ऐसे फोटोशॉप जैसा कुछ काम करना है ना, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा अंडर 50,000। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी चेक करना। अगर आपका बजट 60,000 70,000 तक जा सकता है तो आने वाली वीडियो अब 60 और 70,000 वाली होगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और भी स्टॉक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।